हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बच्चों, आज हम 8 मार्च के दिन बात कर रहे हैं आपसे। 9 मार्च की बात कर रहे हैं। 8 मार्च की जो आईपीयू की नोटिस है, उसमें एक नोटिस आया है कि जो मोपअप काउंसलिंग उन्होंने डिले कर दी थी, उस काउंसलिंग के रिगार्डिंग वो बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि ऑफलाइन कब होगी वो काउंसलिंग्स। बीएचएमएस और बीएमएस दोनों की मैं आपको सेम वीडियो में यहीं पर बता दूंगा। तो सीईटी कोड 153 जो बीएचएमएस है, उसकी जो काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट सीट्स के लिए वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ऑफलाइन होगा, ध्यान रखिएगा पहली बात। और वो डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रिसर्च, न्यू दिल्ली में होने वाला है। 85% स्टेट कोटा कैंडिडेट्स होगा, जिन्होंने एग्जाम पास किया उनके लिए ये रहेगा। ठीक है, तो वो 15 मार्च को होगा भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्टर 16 द्वारका में, जो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए होना है। डॉक्टर बी अलॉटमेंट सीट्स इन बीएचएमएस इन डॉक्टर सूर कॉलेज। तो वो जो है बी आर सूर कॉलेज का जो एडमिशन होने वाला है हमारा, वो 16 सेक्टर 16 सी द्वारका के अंदर एडमिशन होगा। प्लीज़ नोट दैट एडमिशन टू बीएचएमएस शिल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ नीट 2020 मेरिट। उसी के बिहाफ पर ये एडमिशन होगा। ठीक है, 40 परसेंटाइल जो है आपको होम्योपैथिक यूजी कोर्सेज के लिए चाहिए बाकी कैटेगरीज में, और एससी एसटी में 30 परसेंटाइल और पीएच में 35 परसेंटाइल मार्क्स कम से कम चाहिए। अब जो यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया है, कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लें कि नीट यूजी रैंक के बेसिस पर होगा। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। जिन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी पर रजिस्टर नहीं किया वो एडमिशन करने के लिए, जिन कैंडिडेट का नाम इनएलिजिबल लिस्ट में है वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर उनकी डिस्क्रिपेंसी दूर नहीं होती है तो। अब अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स टू बी फिल्ड की बात करते हैं, तो भाई वहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटा दिल्ली की एक और जनरल की रिवर्टेड सीट ऑल इंडिया कोटा से 4 और ओबीसी की एक, तो टोटल 6 सीटें यहाँ पर होंगी। जो कैंडिडेट्स दिल्ली से 11th-12th पास किए हुए हैं उन्हीं को अलाउड होगा यहाँ पर पार्टिसिपेट करना। फीस टू बी पेड एट टाइम ऑफ काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट इन द यूनिवर्सिटी अगर हम बात करते हैं, तो 41,000 रुपीज़ फीस जो है आपको पे करनी होगी। शेड्यूल ऑफ मोपअप राउंड की अगर हम बात करते हैं, तो ऑल द रजिस्टर्ड दिल्ली कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन फॉर द जो ईडब्ल्यूएस की सीट है, अगर उसकी हम बात कर रहे हैं, तो 12 बजे उनको आना होगा। ओबीसी सीट वालों को 12:15 पर बुलाया गया है। 15 तारीख को सारी नोटिफिकेशंस हैं। ठीक है, और जिसमें रैंक वाइज आपको बताया गया है कि 5,85,000 तक जिनकी रैंक है वो वहाँ पर जा सकते हैं ओबीसी कैटेगरी में। उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है उसके आगे जितनी भी सीट है वो भी आ सकते हैं ओबीसी कैटेगरी की सीट के लिए। उसके बाद जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में 4,25,000 रैंक तक के बच्चे जा सकते हैं। एडमिशन अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी वो 12:30 बजे तक जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसी सीटें फुलफिल हो जाएंगी काउंसलिंग अपने आप रुक जाएगी, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा। डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड कॉलेज, जिस कॉलेज में अलॉट होगा सेम डे आपको वहाँ पर रिपोर्ट भी करना होगा। 15 तारीख को ही, तो अपनी फ़ी वगैरह पूरी रखिएगा, कॉलेज से बात करके पहले ही रखिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करते हैं, जो रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं, तो आप 11th-12th पास आउट यहाँ से होने चाहिए कम से कम, ये बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता का नाम हो लिस्ट में, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो। उसके बाद ओबीसी लिस्ट जो है वो दिल्ली रीजन ओबीसी उन्हीं को मिलेगा, और 31 मार्च 2020 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं आपके पूरे, तो आपको जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो एलिजिबिलिटी कंडीशन 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरीज में, और बाकी कैटेगरीज में एससी एसटी ओबीसी में 40%, पीसीबी में मार्क्स होने चाहिए। वही आपकी एक एग्रीगेट कंडीशन जो हमेशा रहती है बेटा, सेम ही कंडीशन है। उसके बाद अगर आप आगे देखते हैं, तो फर्दर टू बिकम एलिजिबल फॉर द दिल्ली कोटा, तो सीबीएसई आईसीएसई या जामिया न्यू दिल्ली से आपको पास करनी होती है यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली बोर्ड भी आ जाएगा तो वो भी यहाँ पे अलाउड होगा। कैंडिडेट्स जिन्होंने पत्राचार या ऑनलाइन प्राइवेट से पास किया है सेंटर्स को, जिनका सेंटर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंदर आया होगा, उनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी पत्राचार से एक नोटिफिकेशन या एक सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उसके बाद उनको भी अलाउड किया जा सकता है। ठीक है, और मेरिट के बेस पर ही सीट आपको मिलेगी, नीट ऑल इंडिया रैंक 1 से स्टार्ट होकर। कन्वर्जन ऑफ सीट्स ऑफ ओबीसी टू जनरल कैटेगरी, अगर ओबीसी की सीट खाली रही तो जनरल में शिफ्ट हो जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टेंटेबली वैकेंट टू बी फिल्ड अप इन द मोप राउंड ऑफ काउंसलिंग शेल बी डिस्प्लेड, जो डिस्प्ले कर दी गई है। एनी कैंडिडेट कैटेगरी जिनकी सीट नहीं बुलाई गई और वैकेंसी डज नॉट डिपिक्ट
मे टेंड द काउंसलिंग एज एन अनरिजर्व्ड। अगर आपकी कैटेगरी की सीट नहीं भी है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट की तरह वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि कभी भी सीट आ जाती है कभी कभी, और आप इसमें तो अप्लाई कर ही सकते हैं अनरिजर्व्ड में। एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेशन इन मोपअप राउंड, तो भाई कौन एलिजिबल है बेटा? who did not get any seat in BMS program through BHMS program through any of the counselings, withdrawn candidates subsequent to allotment round 1 round 2, allotted but not joined candidates जिन्होंने सीट विड्रॉ कर ली हो, अलॉट होने के बाद ज्वाइन ना किए हो, वो सब यहाँ पर एलिजिबल होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है? तो भाई नीट यूजी 2020 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। 11 पॉइंट से जो आपको चाहिए, किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। द कैंडिडेट स्टेक होल्डर्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू विजिट की वो वेबसाइट ip.ac.in को चेक करते हैं। तो ये तो BHMS की ज़्यादा बात हो गई बेटा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब आया है। आइए BMS का भी साथ में ही देख लेते हैं। तो देखिए BMS में भी आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, सारी बातें ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगी कि 15 तारीख को यहाँ पर भी होगा आपका जो काउंसलिंग का होना है सिस्टम यहाँ पर, लेकिन बस कॉलेज का नाम बदल जाएगा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक संस्थान में एडमिशन की बात यहाँ पर की जाएगी। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो एडमिशन नीट रैंक के बेसिस पर ही होगा, 15 तारीख को ही होगा। सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो जनरल की एक सीट जो है वो वैकेंट है दिल्ली कोटा की, उसी के लिए यहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। फ़ी की बात करें तो 41,000 सेम फीस जो BHMS की थी BR सूर कॉलेज के लिए, वो आपको उसी टाइम पे करनी होगी, और बाकी फ़ीस बाद में जो है वो पे करनी होगी। सभी कैंडिडेट्स को, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको, जिनकी रैंक 4,25,000 तक है, उनको 11 बजे, और बाकी कैंडिडेट्स को 11:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट ये बात भी है कि भाई 11:30 बजे तभी पहुंचेगा, सीट बचती है तो। इंपॉर्टेंट नोट्स यही है कि भाई काउंसलिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी जैसे पूरा हो जाएगा। बाकी एलिजिबिलिटी वगैरह बेटा बिल्कुल सेम है जो मैंने अभी अभी BHMS वाली वीडियो के अंदर, मतलब इसी वीडियो में जो स्टार्टिंग फेज में मैंने बताया था। एलिजिबिलिटी भी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी, सारी बातें सेम हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल and keep supporting us for the further updates.